मांगलिक एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम। मांगलिक मांगलिक से शादी करने पर डेथ हो जाती है। मांगलिक मांगलिक अगर आप हैं तो आप बैड लक लेकर आते हैं। ऐसी सी और भी कई बातें आपने सुनी होंगी मांगलिक के बारे में। लेकिन क्या मांगलिक एक्चुअल में इतना डेंजरस है? क्या मांगलिक एक्चुअल में नेगेटिव होता है? क्या मांगलिक एक्चुअल में इतना इम्पॉर्टेंट है, इतना नेगेटिव है, या ये सिर्फ हाइप्ड है? यही हम समझने वाले हैं मांगलिक टॉपिक के साथ आज। हाय एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट करण ठठई और आज हम बात करने वाले हैं क्या आप मांगलिक हैं। अगर आप मांगलिक हैं तो ये एक बहुत बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आप के अंदर वो एनर्जी है जो मंगल देव बाकियों को नहीं देते। आप ज़्यादा एनर्जेटिक हैं, आप ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट्स दे सकते हैं, आप ज़्यादा फोकस्ड हैं अपने गोल्स के ऊपर। आपके अंदर जो डिटर्मिनेशन है, जो फोकस है, वो ज़्यादा है। लेकिन यहीं पे साइड बाय साइड एक दिक्कत आती है। फोकस आता है एक्सपीरियंस के साथ, फोकस आता है टाइम पीरियड निकलने के साथ। तो आप इंस्टेंटली इनिशियली अपनी लाइफ में शायद फोकस्ड ना हो, आप इंस्टेंटली इनिशियली अपनी लाइफ के अंदर बहुत सी अलग अलग चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व हो सकते हो, जो कि एनर्जी सोर्स है, हाई एनर्जी पावर है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं जिसके भी मांगलिक योग बनेगा, दोष नहीं कह रहा हूँ, योग कह रहा हूँ, जिसके भी मांगलिक योग बनेगा वो व्यक्ति अपने आप में ज़्यादा एनर्जेटिक होएगा, उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल्स ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू बाकी लोगों के। जितने ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन लेवल्स होते हैं, उतनी ही ज़्यादा एनर्जी होती है, उतने ही ज़्यादा बंदा फ़ोकस करने की कोशिश करता है एक चीज़ के ऊपर और अपनी एक्सपेक्टेशंस भी अपने लिए बहुत ज़्यादा हाई रखता है। ये एक बहुत सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग है इस प्लेसमेंट की। मंगल देवता अगर आपकी कुंडली के पहले भाव में हो, फोर्थ हाउस में हो, सेवेंथ हाउस में हो, कुछ जगहों पे सेकंड हाउस में भी हो, कुछ जगहों पर एट्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस को भी कंसिडर कर लेते हैं। तो ऐसी मल्टीपल प्लेसमेंट्स हैं जहां से आप मांगलिक बन सकते हैं। लेकिन अगर आपके जो मांगलिक जो आपकी प्लेसमेंट बन रही है, अगर उसके ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ जाए, बाकी चीज़ें पड़ जाएँ, आप इसको एज़ अ मांगलिक मत देखिए। सबसे पहला काम क्या है आपका? आपने अपनी चार्ट खोलनी है, चार्ट के अंदर ये लिखना है मंगल देव किस राशि में बैठे हैं। अगर वो उस राशि में पॉज़िटिव हैं, तो वो मांगलिक योग है। अगर वो उस राशि में, उस प्लेसमेंट में पॉज़िटिव हैं, उस घर में पॉज़िटिव हैं, तो फिर वो मांगलिक योग ही है। फिर वो आपको बहुत ज़्यादा अमेज़िंग रिज़ल्ट्स देगा। फिर वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट्स देगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, आप नॉन मांगलिक से भी शादी कर सकते हैं। लेकिन अगर उनकी प्लेसमेंट, उनकी जो पोज़ीशनिंग है, उनका जो फ़ोकस है, वो पॉज़िटिव नहीं निकल पा रहा आपसे, आप उसको पॉज़िटिवली नहीं चेक पा रहे, फिर वो मांगलिक दोष में कंसिडर होगा। तो ये दोनों चीज़ें बहुत अलग हैं। और हमारी इंडस्ट्री जो एस्ट्रोलॉजी के अंदर लोग हैं, सब लोग हैं, उन्होंने ये दोनों चीज़ें मिक्स कर दी। इन्हें मिक्स मत कीजिए, इन्हें अलग-अलग देखिए। जैसे आप अलग-अलग देखेंगे इनको, वहीं से आप समझ पाएँगे कि ये जो पोज़ीशंस हैं, ये जो पोज़ीशनिंग है, ये पोज़ीशनिंग मेरे लिए पॉज़िटिव है, नेगेटिव है, या मेरे लिए क्या एस्पेक्ट्स लेकर आ रही है। ये मुझे ग्रोथ देगी, ये मुझे डुबो देगी, या मुझे स्ट्रेंथन करने आई है, या मुझे वीकन करने आई है। क्योंकि अगर मंगल देव बहुत पॉजिटिव बैठे हों, अगर आपके सातवें भाव में बैठे हों, तो मल्टीपल बिजनेसेस दे देंगे। ये बात याद रखिए, आप जिसको मांगलिक दोष दोष का रोना रो रहे हैं, वो ही आपकी रोजी रोटी चला देगा। और रोजी रोटी भी ऐसी ऐसी नहीं, बहुत बहुत ज़्यादा बड़े लेवल की रोजी रोटी चलाएगा, बहुत ज़्यादा हाई लेवल की चलाएगा।
ये आपको समझना होगा, क्योंकि आप इस चीज़ का रोना रोकर, आप इस चीज़ को नेगेटिव बोलकर, आप इस चीज़ को हाईली नेगेटिव, हाईली रॉन्ग बोलकर आप उस चीज़ से कहीं न कहीं खुद को दूर कर रहे हैं। और मेजॉरिटी ऑफ द लोग जो मांगलिक को कोसते हैं, उनके मैंने देखे हैं मंगलदेव पॉजिटिव ही बैठे होते हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि मंगलदेव शनिदेव की तरह नहीं है कि विद टाइम इम्प्रूव होंगे। मंगलदेव तो जहाँ बैठ गए, वहाँ पर आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देंगे। हाँ, आपको एक धैर्य और अपनी इम्पल्सिव नेचर के अंदर चेंजेस ज़रूर दिखेंगे विद टाइम, बट इसके अलावा रिजल्ट्स उनकी ओवरऑल नेट पे, जो नेट आपकी लाइफ होएगी, नेट लाइफ के अंदर वो रिजल्ट्स आपको पॉजिटिव ही दिखेंगे। वो रिजल्ट्स नेगेटिव साइड पे नहीं टर्न होंगे अगर उनकी प्लेसमेंट अच्छी है। तो आप मांगलिक का रोना रोने से पहले ये चेक कर लीजिए कि रोना रोना भी चाहिए या नहीं, उसकी ज़रूरत है भी या नहीं। क्योंकि अगर आप ये देख पाएँ कि आपके मंगलदेव को कहीं से गुरु देख रहे हों, या आपके मंगलदेव पॉजिटिव बैठे हों, या किसी और अच्छे ग्रह की दृष्टि उन पर डल जाए, तो वह नेगेटिव नहीं रहते, वो बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं। और यही रियलिटी है। प्रॉब्लम पता है क्या है? मंगलदेव जब भी मांगलिक बनाते हैं व्यक्ति को, मांगलिक बनाने के बाद वो व्यक्ति अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता। और ये मतलब मेजॉरिटी ऑफ लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं। वो अपना गुस्सा ही कंट्रोल नहीं कर पाता। वो मेजॉरिटी ऑफ केसेस के अंदर ऐसी बातें बोल देगा जो वो मीन नहीं करता होगा। वो ऐसी चीज़ें बोल देगा जो वो करना नहीं चाहता होगा। और ये चीज़ों के ऊपर कंट्रोल धीरे-धीरे आता है। ये प्रॉब्लम है। क्योंकि एनर्जी पावर हाउस है ना, एनर्जी इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि अब गुस्सा कंट्रोल कैसे होगा? एनर्जी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि आप इतना ईज़िली अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाएँगे। और मेजॉरिटी ऑफ केसेस में देखा गया है कि ये व्यक्ति हाथ उठा देता है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये मार-मार के बिल्कुल ही जान से मार देगा, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। लेकिन इस व्यक्ति को अगर मारना होगा, तो ये बीच में ना कई बार जानकर मज़ाक सा बनाकर किसी बात का कुछ न कुछ करके ये एक थोड़ा-सा ज़ोर से लगा देगा। ये चीज़ें कर देते हैं मंगलदेव जब मांगलिक होते हैं। क्योंकि ये व्यक्ति अपना गुस्सा, अपना क्रोध कंट्रोल ही नहीं कर पाता, वो इसके कंट्रोल से इतना बाहर हो जाता है। रिलेशनशिप बॉन्डिंग के लिए ये प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। अगर मांगलिक योग है, तो ये प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि आप दोनों एक-दूसरे के लिए बहुत लॉयल होते हैं। लेकिन किस चीज़ के लिए अच्छी नहीं है? एक चीज़ होती है धैर्य, एक चीज़ होता है समझ। वो चीज़ें थोड़े टाइम में आती हैं लाइफ के अंदर। तो हाथ-वाथ चलना इनके लिए बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाता है। ये बहुत ज़्यादा ईज़िली सामने वाले पार्टनर पर या अपने लाइफ पार्टनर पर हाथ उठा देते हैं। क्योंकि मंगलदेव ऐसी पोज़ीशन पे बैठे हैं, जहाँ से वो व्यक्ति का गुस्सा बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल कर देते हैं। अगर अगर किसी व्यक्ति का दोनों में से दारकार का मंगल हो तो भी ये हो जाता है। पर वो चीज़ में फिर किसी और दिन डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर, लेकिन आज हम लोग मांगलिक को डिस्कस करने आए हैं। अब ये गुस्से को कंट्रोल करने का वे आउट क्या है? सबसे पहला वे आउट है कि ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा बिज़ी कर ले खुद को। क्योंकि एनर्जी इतनी ज़्यादा है कि आप उस एनर्जी को कंट्रोल या चैनलाइज़ कर ही नहीं सकते। तो क्या करें, आप उसे उसे चैनलाइज़ करने के लिए खुद को इतना बिज़ी कर लीजिए, इतना ज़्यादा वर्क में, काम में घुस जाइए, इतना ज़्यादा डिफरेंट चीज़ों के अंदर घुस जाइए कि आपको किसी और चीज़ का टाइम ही ना मिले। और जितना ज़्यादा आप अपने काम में, कार्य में, चीज़ों में इन्वॉल्व रहेंगे, उतना कम टाइम आपके पास होगा फालतू की बकवास सुनने के लिए।
और फालतू की बकवास से मेरा मतलब ये नहीं है कि जो आपका पार्टनर बोल रहे हैं या कुछ और बोल रहा है। पता है दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि आपका पार्टनर तो शायद वो बात एक बार बोल के चला गया, लेकिन आपके माइंड में ना वो बात बाद में खनकती है। वो बात बाद में खनकती है, वहाँ से आपका माइंड दोबारा उस चीज़ को सोचना शुरू करता है और आप उस बंद पड़े हुए टॉपिक को, उस छोड़े हुए टॉपिक को दोबारा उठाएँगे। शायद उसी दिन शाम को उठाएँ, अगर सुबह बात हुई थी तो शाम को आप उस टॉपिक को उठाएँगे या अगले दिन उठाएँगे, जिससे कि वो आर्ग्यूमेंट एक बार दोबारा स्टार्ट हो। जिससे वो आर्ग्यूमेंट जो ख़त्म हो चुका था, जो क्लोज़ हो चुका था, क्योंकि आपकी ईगो नहीं सैटिस्फाई हुई उसके अंदर। उसके अंदर आपको सुनना पड़ गया था ना, ये एक मेजर कंसर्न होता है यहाँ पर। अगर आप ये चीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो आपको ज़्यादा काम करना पड़ेगा। हाई टेस्टोस्टेरोन वाली चीज़ों का जो सॉल्यूशन होता है, जैसे हाई टेस्टोस्टेरोन के अंदर कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज़ करिए, तो चीज़ें नॉर्मलाइज़ होती हैं। आप बहुत ज़्यादा बिज़नेस पे वर्क करिए या अपनी जॉब पे वर्क करिए, उसमें बिज़ी रहिए, तो आपका माइंड स्टेबल होना स्टार्ट होता है। बिल्कुल सेम सॉल्यूशंस हैं इसके लिए भी, क्योंकि प्रॉब्लम वहीं आ रही है। आप एक्टिव इतने ज़्यादा हैं और आप एक्टिविटी में अगर इन्वॉल्व्ड नहीं हैं किसी भी, तो प्रॉब्लम उठेगी। और प्रॉब्लम अगर किसी भी व्यक्ति ने कोई भी प्रधान व्यक्ति मतलब मंगल देवता जिसके स्ट्रांग हो या मांगलिक हो वो या अंगारक योग बन रहा हो, अंगारक योग तो चलो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम हो गया है। अगर उसने इन सब में से किसी को डेट करा है, तो वह व्यक्ति ये बहुत क्लियरली जानता होगा कि सामने वाला अपना गुस्सा नहीं छोड़ता। और इनका सबसे सिंपल सॉल्यूशन एक ही है कि जब ये गुस्सा हो, इन्हें खुद को पता है कि अगर ये गुस्सा हो चुके हैं तो अब ये कंट्रोल से बाहर होने वाला है, तो इनको 10 मिनट के लिए छोड़ दो। इनको प्रिक मत करो, इनको छोड़ दो। क्योंकि अगर आप इन्हें प्रिक करते रहोगे, इन्हें बारी-बारी प्रिक करोगे, तो ये ब्लास्ट हो जाएगा। और अगर ये ब्लास्ट हो गए, तो आपने अपने ऊपर हेल खुद लेकर आए हो आप। उसके बाद कोई हल नहीं है इस चीज़ का। क्योंकि फिर अगर ये ब्लास्ट हो गए, फिर वो जो गुस्सा है, जो क्रोध है, जो लेवल है इनका, वो 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट जब तक वो चलता है, उसके बाद तो शायद ये बिल्कुल शांत हो जाएँ। उसके बाद तो शायद ये बिल्कुल समझ जाएँगे जो मैंने किया वो गलत है, लेकिन ये इतना कुछ कर जाते हैं, इतना ज़्यादा कुछ कर जाते हैं कि दोबारा हाथ नहीं आते। और इसी रीज़न से इनके बहुत फालतू के झगड़े होते हैं, एक चीज़। दूसरी चीज़, इसी रीज़न से ये बहुत फालतू में पंगों में फँसते हैं। और इसी इसी एक सिंपल से रीज़न के कारण इनकी जो लाइफ़ है, वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो जाती है, क्योंकि ये अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। और जब जब इनका गुस्सा बढ़ता है, वो डिस्ट्रक्शन लाता है इनके अपने लिए भी। ये समझिएगा, इनके अपने लिए भी लाता है। अगर वो डिस्ट्रक्शन इनके अपने लिए लेकर आता है, तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है इनके लिए। क्योंकि अगर आप इस चीज़ को एनालाइज़ करेंगे, सिंपली अगर आप इस चीज़ को देखें और एनालाइज़ करें, तो मंगल देव जब भी यहाँ बैठेंगे, इन हाउसेस के अंदर, तो ये ऐसा व्यक्ति थोड़ा रिबेलियस नेचर का होता है। कुछ हटके करने का मन है, कुछ ना कुछ पंगे लेने का मन है, और आप ये भी देखेंगे कि ये सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है आपकी। और अर्ली एज जो इनकी होती है ना, अर्ली एज लाइक अर्ली 20s तक की एज, वो ये ज़्यादातर लोगों को, अपने लव्ड वंस को अपनी ख्वाहिशें बताने में निकाल,
कि मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है, मुझे ये अचीव करना है, मैं ये बन के दिखाऊंगा, मैं ये लेवल अचीव कर सकता हूँ। ये ख्वाहिशें ये बताते रहते हैं। अचीव करने के लिए कोई स्टेप्स अभी ले रहे हों या ना ले रहे हों, या कोई इंटरेस्ट हो या ना हो, अभी वो नहीं है बात। और उस तरफ मूवमेंट भी कोई नहीं है इनके भी। और ये मूवमेंट स्टार्ट होएगी लेट 20s या अर्ली 30s के अराउंड, अगर होएगी तो। अगर तब तक इनका उस चीज़ में इंटरेस्ट लूज नहीं हो जाता, क्योंकि इनका एक ये है ना कि बहुत विचलित मन है अर्ली एज के अंदर। अर्ली एज के अंदर मन आज कर रहा है कि मैं आर्मी में चले जाऊं, कल कर रहा है कि मैं एक रेस्टोरेंट खोल लूं, परसों कर रहा है कि मैं एक बिजनेस खोल लेता हूं, उसके बाद कर रहा है कि मैं एक फैक्ट्री लगा लेता हूं, उसके बाद कर रहा है कि मैं एक कंस्ट्रक्शन फर्म खोल लेता हूँ। मतलब कुछ ना कुछ मूवमेंट चलती रहती है, जो मन को भा गया उस तरफ ही चले गए। ये प्रॉब्लम्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं, क्योंकि मंगलदेव यहाँ पर आपका जो माइंड है उसको ट्विस्ट करते हैं। क्योंकि मंगलदेव यहाँ पे ट्विस्ट, और वो जान के नहीं कर रहे हैं ये चीज़ को। वो खुद एक जनरल है, एक एनर्जी पावर हाउस है, और एक जनरल जिसके पास अभी जंग नहीं गए, वो जनरल बहुत ज़्यादा तंग ही होगा। वो जनरल बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट ही होगा, क्योंकि उसको वॉर चाहिए। उसको वॉर चाहिए, इसीलिए मांगलिक जो लोग होते हैं ये इनिशियली जॉब में होते हैं। इनिशियली कहीं ना कहीं से जॉब में या फैमिली बिजनेस में या किसी के सानिध्य में होते हैं। क्योंकि अगर इनको कोई डायरेक्शन मिल जाए, कोई इनको उस डायरेक्शन में पुश कर जाए, या तो इन्हें खुद मिल जाए या फिर ये जॉब में चले जाएं जहां पर इनके ऊपर कोई सर बैठा है या कोई मैनेजर बैठा है या कोई बॉस बैठा है जो इन्हें एक डायरेक्शन में पुश करेगा, फिर ये चीज़ों को बहुत ज़्यादा स्मूथली रन करते हैं। क्यों? क्योंकि लीडरशिप कैपेबिलिटी की कमी नहीं है। लीडरशिप कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है इनके अंदर। लीडरशिप तो इतनी ज़्यादा अच्छी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग इतनी ज़्यादा अच्छी है कि कोई कमी ही नहीं है। हर पंगे से आपको बाहर निकाल लाएंगे। बुरे से बुरे पंगे में भी फंसे होगे, वहां से भी निकाल लाएंगे। लेकिन ये समझिए कि मार्द एक वॉरियर है, पंगे में वो लीडरशिप एबिलिटी अपनी इजीली यूज कर पाता है। आपको क्या करना है? आपको डायरेक्शन देनी है, उसको पंगा लाके देना है। पंगा आप कैसे लाके देंगे? या तो आप कोई स्टार्टअप शुरू कर दीजिए। हाँ, ये भी बहुत बड़ी दिक्कत है कि अगर स्टार्टअप थोड़ा सा डामाडोल होना स्टार्ट होता है ना, तो ये बहुत जल्दी नेगेटिव भी बहुत ज़्यादा सोचना शुरू कर देते हैं, और बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम चले जाते हैं सोचते हुए कई बार, कि यार ये भी खराब हो गया, 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 बिल्कुल ही तबाह होने वाला, ये है वो है। इतना ज़्यादा नेगेटिव चले जाएंगे जितना हमने सोचा भी नहीं होगा। तो वही है ना, माइंड को एक बार चैनलाइज करने की प्रॉब्लम है यहाँ पर। माइंड एक बार चैनलाइज हो गया तो फिर मंगल देव से ज़्यादा अच्छी एनर्जी और अच्छी लीडरशिप स्किल्स कोई दे ही नहीं सकता। अच्छी और स्मूथ डायरेक्शन कोई दे ही नहीं सकता, क्योंकि मंगल देव एक ऐसी प्लेसमेंट को साथ लेकर आते हैं, एक ऐसी चीज को साथ लेकर आते हैं जो किसी और प्लैनेट के पास है ही नहीं, और वो है पावर हाउस। कोई भी काम करना है, कोई भी काम अचीव करना है, कुछ भी अचीव करना है, आपको एक डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन और एनर्जी चाहिए। ये सब कुछ मंगलदेव लेकर आ सकते हैं आपके लिए, लेकिन माइंड को एक तरफ तो रखना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सब कुछ वो दे रहे हैं, माइंड भी एक तरफ रखना, वो भी करेंगे तो फिर आप तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं ना। फिर आपको करना होगा, क्योंकि मांगलिक व्यक्ति वो व्यक्ति है जो आज यहाँ है, कल यहाँ है, परसों यहाँ है। ये सब चीज़ें रोकनी पड़ेंगी, आपको एक ही डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा। और
जब आप किसी एक डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे, किसी एक डायरेक्शन पे फोकस कर रहे होंगे, उस टाइम पर भी सबसे बड़ा पंगा जो पड़ेगा तो यही पड़ेगा कि आपका दिल बारी बारी कहेगा कि मैं एक काम और छेड़ लेता हूँ, एक पंगा और छेड़ लेता हूँ, एक नई जगह पे टांग ज़रूर फंसा लेता हूँ। बहुत ज़्यादा नॉर्मल चीज़ है ये, बहुत ज़्यादा जेन्युइन सी प्रॉब्लम है ये और बहुत ज़्यादा कॉमनली देखी गई प्रॉब्लम है ये। मंगलदेव पहले घर के अंदर तो इतना ज़्यादा माइंड को मूव कर देते हैं कि व्यक्ति का मन करता है कि मैं एक ही टाइम पे 10-10 बिज़नेसेस चलाऊँ या मैं जॉब और 2 बिज़नेसेस इकट्ठे चला लूँ। मैं ये नहीं कह रहा आप कर नहीं सकते, क्योंकि इनको ये सुनना भी पसंद नहीं है कि ये कर नहीं सकते। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप नहीं कर सकते, मैं जेन्युइनली जानता हूँ आप कर सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि हर एक चीज़ एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम लेती है, सक्सेसफुल होने में, ग्रो करने में। उस टाइम के लिए, उस चीज़ के लिए आप वहीं पर बैठ जाइए और जब तक आप एक चीज़ को सक्सेसफुल नहीं कर लेते, दूसरी में हाथ मत डालिए, मत डालिए, मत डालिए। क्योंकि आप जितने मर्ज़ी स्ट्रॉन्ग हैं, जितने मर्ज़ी इंटेलिजेंट हैं, आपको रिसोर्सेज़ चाहिए होते हैं पहले वाली चीज़ के अंदर ही डालने के लिए। आप अगर पहले वाली चीज़ को मरता हुआ छोड़ देंगे, तो अगली चीज़ कैसे ग्रो कर पाएगी? दोनों चीज़ें फ्लॉप हो जाएँगी और बहुत, बहुत रेयरली वो चीज़ें अच्छी चली हैं। एलन मस्क के लिए एक बार वर्क करी हैं, बट वो भी कैसे वर्क करी थी, आप ये समझिए। उन्होंने उन दोनों चीज़ों के ऊपर बहुत जो 2 उनके बिज़नेसेस थे, उन दोनों बिज़नेसेस के ऊपर बहुत ज़्यादा एफ़र्ट लगा था और फिर भी उनको यही डाउट था कि शायद दोनों ही खत्म हो जाएँगे। एंड तक उनको यही डाउट रहा। उनकी शनि की प्लेसमेंट बहुत अच्छी थी, जिससे वो एंड्योर कर पाए इस चीज़ को। अगर आपकी शनि की प्लेसमेंट ऑलरेडी अच्छी होगी, तो आप ऑलरेडी मेरी बातें समझ पा रहे होंगे और शायद आप ऑलरेडी उन चीज़ों को फ़ॉलो कर रहे होंगे लाइफ़ के अंदर। क्योंकि एक बार, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको वो चीज़ पहले लर्न करनी है। उसके लिए नए स्किल्स रोज़ लेकर आने हैं। उसी एक कार्य के लिए आपको रोज़ उस पे फ़ोकस करना है। अगर आप उस कार्य पे फ़ोकस करना बंद कर देंगे, उस कार्य को लर्न करना बंद कर देंगे, उस कार्य के ऊपर रोज़ डिटर्मिनेशन से वर्क करना बंद कर देंगे, तो वो पहले वाली चीज़ ही खराब हो जाएगी। नहीं तो मैं क्या ही कहूँ कि उठेगी, क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा कॉमनली देखी गई प्रॉब्लम है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे क्लाइंट हैं, वो एक बहुत बड़े डीलर थे वायर्स के, कॉपर वायर्स होती हैं ना, उसके डीलर्स थे। अब उनका एक रिटेल स्टोर भी था और उनका होलसेल का इंडिया में सबसे बड़ा काम था, उस ड्यूरेशन में जब वो थे। इंडिया में मतलब नॉर्थ इंडिया, पूरा इंडिया नहीं, सॉरी। तो वहाँ पर उनका बहुत, बहुत बड़ा काम था। अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या फँसी उनके लिए कि वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। हाँ, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इनकी, मान ली कि ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, तो वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गए वो क्लाइंट। जैसे ही ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, जैसे ही बहुत ज़्यादा वो समझ गए कि मैं तो ये कर ही सकता हूँ, 100% मैं इसको अचीव कर सकता हूँ, मेरे को रोकने वाला कोई है ही नहीं यहाँ पर, एम्पायर क्लैश हो गई। पूरी की पूरी एम्पायर कोलैप्स कर गई। क्यों? क्योंकि लोन इतने उठा लिए थे। ओवर कॉन्फिडेंस में आपने लोन इतने उठा लिए, ओवर कॉन्फिडेंस में आपने पंगे इतने ले लिए कि सारी की सारी एम्पायर कोलैप्स कर गई। ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर आपके लिए। मैं इसको एक हल्के में नहीं देखना चाहूँगा, क्योंकि अगर आपको मान ली कि योग मिला है, तो हर एक योग के साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर आती है। ये समझिए, बुद्ध आदित्य योग के साथ आपको सामने वाले को समझने की, उसके साथ बैठने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है। उसकी पॉइंट को समझने की, उसकी रिस्पेक्ट करने की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है।
तभी वो आपको रिस्पेक्ट करे, तभी आपको भी वो क्लाइंट्स लाके देगा या आपको पैसे देगा। मांगलिक हीरो के अंदर अगर मंगलदेव इतने ज़्यादा पॉजिटिव आपको मिले हैं, इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ आपको मिले, तो स्ट्रेंथ को चैनलाइज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब आपकी है। आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़कर किसी और डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकते। आप पहले एक चीज़ को अचीव करिए, वो एक चीज़ से विन करिए, फिर आप सोचिए कि आपको अब नेक्स्ट क्या करना है। अगर आप वो एक चीज़ ही अचीव नहीं कर पा रहे, वो एक चीज़ ही विन नहीं कर पा रहे और आप फ़ोकस कर रहे हैं अलग-अलग नई-नई चीज़ों के ऊपर, तो ये कैसे वर्कआउट करेगा आप मुझे बताइए। मैंने ये देखा है कि ये व्यक्ति यूजुअली इनको कहा जाता है कि आप जिम जाइए। बिल्कुल जाइए, मैं भी यही कहूँगा आपको जिम जाइए, पर जिम जाना क्यों है उसके पीछे का रीज़न समझिए। जिम में आप क्या कर रहे हो? जिम में आप रोज़ एक ही चीज़ कर रहे हो। आप अपनी बॉडी तोड़ रहे हो, उस बॉडी को बनने की वेट कर रहे हो। कब तक? बहुत लंबे पीरियड तक, क्योंकि आप उस लंबे पीरियड के अंदर रिजल्ट्स नहीं देख रहे। रिजल्ट्स ये हैं वो 4 महीने, 5 महीने बाद, 3 महीने बाद वहाँ जाके रिजल्ट्स दिखने स्टार्ट होते हैं आपको, अभी नहीं दिखते। और इससे आपको आपके माइंड को एक ट्रेनिंग मिलती है, एक शांति मिलती है कि भैया मेरे को आज तो सिर्फ काम करना है। आज मुझे सिर्फ वर्क करना है, आज मुझे सिर्फ कंसिस्टेंट रहना है ताकि कल मैं फल निकाल सकूँ। कल मैं अपनी ग्रोथ का फल निकाल सकूँ, वो मुझे आज नहीं मिलेगा। आज कुछ नहीं मिलने वाला, ये समझना पड़ेगा आपको कि आज आपको कोई फ्रूट्स नहीं मिलने वाले। और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इसके अंदर कि इनके अंदर ना पेशेंस की बहुत ज़्यादा कमी होती है। इनको लगता है कि आज कुछ स्टार्ट करा, तो मुझे महीने में, हफ्ते में, हद से हद 2-3 महीने में कुछ ना कुछ रिज़ल्ट्स दिखने स्टार्ट हो जाएँ। पेशेंस, पेशेंस की कमी जो मान ली कि व्यक्ति के पास होती है ना, अगर वो उसको मिल जाती या उसको कहीं से मिल ही जाए, तो वो कोई भी वंडर अचीव कर सकता है इस दुनिया में। वो कुछ भी अचीव कर सकता है, उसमें कोई कमी और है ही नहीं। पैसों की कमी नहीं होती, किसी और चीज़ की कमी नहीं होती, पर ये सब चीज़ें खराब कब होती हैं और कब प्रॉब्लम करती हैं, जब 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 आप पेशेंस लूज़ करते हैं। और पेशेंस की है यहाँ पर। हर मांगलिक व्यक्ति के लिए पेशेंस को फॉलो करना एक बहुत बहुत सॉलिड की है, क्योंकि आप ना रिलेशनशिप के अंदर भी यही करते हैं। आपको अभी मिले 2 महीने हुए हैं, 3 महीने हुए हैं और आप सोच रहे हैं कि सामने वाला व्यक्ति मेरे बिना बोले ही मेरी बात क्यों नहीं समझ रहा। ये प्रॉब्लम है यहाँ पर, एक बहुत बहुत कॉमन प्रॉब्लम है ये, कि सामने वाला व्यक्ति मेरे बिना बोले मेरी बात क्यों नहीं समझता, मुझे अंडरस्टैंड नहीं करता, मेरे साथ खड़ा नहीं होता। भाई वो नहीं हो सकता। वो एक डिफरेंट बैकग्राउंड से आया है, उसको नहीं पता आपके मन में क्या चल रहा है, बताओ। और जब भी ये बोलते हैं और बताते हैं अपने मन की बात, उसे व्यंग में, सरकाज़म में मत बोलो। प्लीज़ मत बोलो। उसे व्यंग में, सरकाज़म में, टॉन्ट में मत बोलो, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति को आपकी टॉन्ट में बोली हुई बात बहुत चुभती है, उसे बहुत बुरी लगती है। और इससे आप अपने रिलेशनशिप को स्मूदन नहीं कर रहे हैं, आप उसके मन में अपने प्रति हेट पैदा कर रहे हैं। तो उसे टॉन्टिंग टोन में समझाना बंद कीजिए। एक तो इनके अंदर ना एक ये जो जो मांगलिक होते हैं, इनके अंदर एक ये बहुत बहुत ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट है कि इनको हर एक चीज़ पे यही लगता है कि सामने वाला मुझे अभी समझ लेगा। और इनको लगता है कि यार भाई मुझे समझ नहीं रहा है, तो उसमें कॉमन सेंस ही नहीं है, उसमें अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, उसमें अक्ल ही नहीं है। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सामने वाला एक डिफरेंट बैकग्राउंड से आया है, डिफरेंट घर से आया है, उसके घर में डिफरेंट एनवायरनमेंट रहता है।
और आप लोगों के घर में एक डिफरेंट एनवायरनमेंट होता है। आप ये मत समझिए कि जो दोनों एनवायरनमेंट्स हैं, उनका कोलैबोरेट कर देंगे। हाँ, वो होंगे डाउन द लाइन 2 साल, 3 साल आप इकट्ठे तो रहिए, वो हो जाएँगे कोलैबोरेट। 2-3 महीने में नहीं होने वाले हैं वो, क्योंकि आप एक चीज़ ऐसी कर रहे हैं, एक ऐसा पुश क्रिएट कर रहे हैं उस व्यक्ति के मन में, उस पर्सन के मन में, जो शायद उसके लिए भी बहुत प्रॉब्लम लेकर आओ। मत करो। धीरे-धीरे ही रिलेशनशिप ग्रो करता है, धीरे-धीरे ही करने दो उसको। रिलेशनशिप वाइज़ ये प्लेसमेंट के अंदर सिर्फ़ यही नुक्स है, सिर्फ़ यही प्रॉब्लम है कि ये व्यक्ति को लगता है कि सामने वाला मुझे ऑटोमैटिकली क्यों नहीं समझ रहा? मेरी नीड्स ऑटोमैटिकली पूरी क्यों नहीं हो रही? अरे भैया, अगर वो आपकी नीड्स ऑटोमैटिकली अपने आप ही पूरी कर देता, तो फिर आपको भगवान ने ज़ुबान क्यों दी है? बोलिए तो सही उसको। और अगर बोलना है तो टॉन्ट में मत बोलो, प्लीज़ मत बोलो, क्योंकि आप और पता है सबसे बड़ी बात क्या है? ये लोग प्राउड फ़ील करते हैं टॉन्ट मार के। ये लोग बहुत ज़्यादा प्राउड फ़ील करते हैं टॉन्ट मार के, टॉन्ट मार के, उल्टा बोल के, तीखी ज़ुबान में बोलकर बहुत प्राउड फ़ील करते हैं ये। इनको लगता है कि वाह! मैंने अगले को नीचा दिखा दिया, मैंने उसको उसका लेवल दिखा दिया, उसमें अकल ही नहीं, मैंने उसको उसके लेवल पर लाकर बिठा दिया। अरे नहीं भई, नहीं, जंग नहीं है ये, रिलेशनशिप है आपका। तो टॉन्ट नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जितना प्यार से, आराम से, धैर्य से बात करोगे, जितना नॉर्मल वे से बात करोगे, उतना ज़्यादा स्मूथ प्रोसेस चलेगा। और मैं वो स्मूथ प्रोसेस क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आप बहुत ज़्यादा खुद को एक्सेसिवली देखते हो इन चीज़ों के अंदर। आप बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली वर्क करते हो इन चीज़ों के अंदर, और बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली आप खुद को पुश करते हो इन चीज़ों के अंदर। गुस्सा आपका कंट्रोल से बाहर हो जाता है। नॉर्मली ऐसा देखा गया है कि जो इनको पार्टनर मिलता है, वो पहले थोड़े ठंडे स्वभाव का होता है शादी से पहले, और शादी के बाद वो भी गर्म होना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि अगर कोई सामने वाला आपको दबाए जा रहा है, दबाए जा रहा है, दबाए जा रहा है, तो आपको उठने के लिए आपको भी तो लड़ोगे ना। आप भी लड़ोगे और दोनों ही लड़ना शुरू हो जाएँगे फिर। तो घर का एनवायरनमेंट पीसफुल रखने के लिए, काम रखने के लिए, नॉर्मल रखने के लिए, या आप अपनी पर्सनल लाइफ़ को अच्छा रखने के लिए, अपनी, क्योंकि आप जो कर रहे हैं, वो आपको हिट करेगा। वो आपको मैक्सिमम हिट करेगा, क्योंकि आप जो अ, और इसका उससे का ना कोई ख़ास उपाय है नहीं। इस गुस्से का यही उपाय है कि आप इस एनर्जी को चैनलाइज़ करिए। इस गुस्से का यही उपाय है कि आप इस गुस्से को कहीं यूटिलाइज़ करिए। कहीं न कहीं तो करिए। और जो-जो मांगलिक है, जो-जो मांगलिक व्यक्ति है, उसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आ रही है कि वो अपनी ऐज के अंदर, अपनी उम्र के अंदर बहुत ज़्यादा ईज़िली इसको चैनलाइज़ नहीं कर पा रहा। क्योंकि वेंट आउट नहीं निकल रहा ना। और वेंट आउट अगर आप किसी इंसान पे कर देंगे, वो इंसान तो बेचारा वैसे ही आपसे मतलब बहुत ज़्यादा खफ़ा ही रहेगा उसके बाद, क्योंकि आप इतना कुछ बोल जाते हैं, इतना कुछ कर जाते हैं, इतना कुछ हो जाता है कि आप उसे कंट्रोल नहीं कर पाते, और हाथापाई बहुत, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है यहाँ पर। रिलेशनशिप्स के अंदर भी देखा गया है, जब आप इनिशियल से इस रिलेशनशिप के अंदर होते हैं, जब आप सिर्फ़ डेट कर रहे होते हैं, तब भी देखा गया है ये प्रॉब्लम को। तब भी ये प्रॉब्लम बहुत कॉमनली देखी जाती है। क्यों? क्योंकि गुस्सा वेंट आउट नहीं हो रहा। और अपनी ज़ुबान का सही उपयोग करें, अपनी ज़ुबान से सामने वाले को समझाइए कि आपको क्या चाहिए। और अगर आपको बताने में या उस चीज़ों में मेरे को पता है, ये इमोशंस खोलने में ये बहुत ज़्यादा अ, ईज़ी नहीं है इनके लिए इमोशनली खुलना किसी के साथ। हाँ, वैसे आगे-पीछे की हज़ार बातें कर लेंगे,
हज़ार फालतू की बातें भी कर लेंगे, पर इमोशनली नहीं खुलेंगे। तो इमोशनली खुलने का एक हल देता हूँ मैं यहाँ पर, कि अगर आप इमोशनली खुल नहीं पा रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं, तो एक स्लिप पे लिख दीजिए। एक स्लिप पे लिख के आप ऐसी जगह पे रख लीजिए जहाँ पे आपका पार्टनर वो चीज़ पढ़ सके। और जब भी वो आए, तो वो उस स्लिप को उठा के वो चीज़ पढ़ ले, और उसको उस स्लिप में ही मेंशन कर दीजिएगा कि वो आपके बस ये नीड पूरी करनी स्टार्ट कर दे, पर ये स्लिप आपने दी है या नहीं दी है, ऐसा एक्ट ना करे। क्योंकि आप ओपन अप होने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आपको वो इस चीज़ पे टोक देगा, तो आप ये ओपन अप ही नहीं हो पाएँगे। और जब आप उसको ये चीज़ समझा रहे होंगे, तो बहुत धैर्य से और बहुत आराम से समझाइएगा। क्योंकि क्रोध इतना ज़्यादा बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है उसके अंदर। कोई यूज़ नहीं है उसका, क्योंकि आप एक गर्म स्वभाव के ही व्यक्ति हैं। और जब मैं गर्म स्वभाव कहता हूँ, तो बहुत ज़्यादा गर्म स्वभाव है यहाँ पे, ठीक है? तो धीरे-धीरे ये गर्म स्वभाव ठंडा ज़रूर हो जाता है, क्योंकि आपको चैनल मिल जाता है लाइफ़ के अंदर। पर ऐसे भी कुछ व्यक्ति हैं जो अपने लेट 40s में, लेट 50s में, लेट 60s में हैं, जिन्हें अभी भी अपना चैनल नहीं मिला, जहाँ पे वो चैनलाइज़ कर सकते हैं एनर्जी को, जहाँ पे वो वर्कआउट कर सकते हैं, इसको वेंट आउट कर सकते हैं। मांगलिक होना अपने आप में कोई बुराई नहीं है, पर हर एक पोज़ीशन, हर एक योग, चाहे वो बेस्ट से बेस्ट राजयोग भी क्यों ना हो, वो आपके लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आता ही है। साथ में वो आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर लेकर आता है, जो आपको फ़ंक्शन करके थोड़ा-सा कंट्रोल में रखना पड़ता है। कुछ तो भगवान आपके लिए भी छोड़ेगा ना, कुछ तो भगवान आपके लिए भी डालेगा झोली के अंदर, कि आपको भी ये काम करना है तभी दूँगा। तो आपको भी वो काम करना ही है, सिंपल, करना ही पड़ेगा। ये था इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट। अगर आप मुझसे सेकंड पार्ट चाहते हैं, जिसके अंदर मैं स्पेसिफिकली हर एक पोजीशन पे मांगलिक योग के क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, दोष के क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, मैं उस चीज़ पर लेकर आऊँ, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। बताइए ताकि मैं भी जान सकूँ, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।